अब हम स्नैक इन द ग्रास का B2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, B1 का हो गया है, 2 का कर रहे हैं। B2 का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, शॉर्ट में देना है आंसर इन सारे क्वेश्चनों का। फर्स्ट है व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी। जो ओल्ड बेगर थी, जो भीख मांगने वाली थी, उसको क्या ऐसा चीज़ था जो उसको खुश कर दिया। आंसर है व्हेन द ओल्ड बेगर गॉट टू नो दैट देयर इज अ स्नैक शी बिकेम हैप्पी। जब उस ओल्ड महिला यानी कि बूढ़ी भीख मांगने वाली औरत को ये पता चला कि वहाँ पे एक सांप है, तो उससे जानकर वह खुश हुई। वही स्टेटमेंट उसको खुश कर दिया। नंबर 2, व्हाट डिड द बेगर वुमेन से। वो जो महिला थी, जो भीख मांगने वाली बूढ़ी, उसने क्या कहा। द ओल्ड बेगर वुमेन सेड इट इज गॉड सुब्रमण्य हु हैज कम टू विजिट यू। वो जो लेडी थी, उसने बोली कि ये यह भगवान सुब्रमण्य हैं जो कि आपके घर में विजिट किए, आपके घर में पधारे हैं। इस सांप के बारे में कहानी चल रहा है। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्नैक चार्मर लुक हेल्पलेस अबाउट। स्नेक चार्मर जो था, वो बिल्कुल बेसहाय असहाय क्यों नजर आ रहा था। बिकॉज स्नेक चार्मर किसको कहते हैं, सपेरा वो कहते हैं जो सांपों को पकड़ता है। बिकॉज स्नेक वॉज नॉट विजिबल हेंस ही लुक्स हेल्पलेस। क्योंकि वो आया था स्नेक को पकड़ने, लेकिन स्नेक नज़र ही नहीं आया, इसलिए वह बेचारा असहाय नज़र आ रहा था और दुखी नज़र आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया, अब 4 को पढ़ते हैं। मैंने पूरा आसान बना रखा है, लिख रखा है, सो देट कि आप केवल देख लो और लिख लो। बाकी मैं एक बार कोशिश करता हूँ रीड करने का, सो देट कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, B2 का नंबर 4, वाई डिड दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स एंड द ग्रास इन द गार्डन। वे लोग ने अपने बगीचे के सारे पेड़ पौधे, फूल पत्तियों को और घासों को क्यों काट दिया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्नैक दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स एंड द ग्रास इन द गार्डन। क्योंकि उनको बताया गया था कि उनके गार्डन में, कंपाउंड में एक सांप आया है। सांप मिला नहीं, नज़र नहीं आया, इसलिए इसके चक्कर में उन्होंने, सारे लोगों ने मिलकर अपने पूरे घास को, पौधे को, प्लांट्स को, सबको काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज साइट इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन विच शोज द ओल्ड मदर्स सुपरस्टिशियस नेचर। आप ये बताओ उस किताब की जो लेसन की जो घटना है, उससे, पाठ की घटना से, कि जो ओल्ड मदर थी, उस घर की जो लेडी थी, ओल्ड बूढ़ी माँ थी, उनकी जो सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वास, अविश्वसनीय नेचर, यानी कि भावनाओं के बारे में बताए। मदर वाज इन हार्टली एग्रीमेंट विद द ओल्ड बेगर वुमेन स्टेटमेंट। जो वो लेडी थी, ओल्ड माँ थी, वो घर की सबसे बूढ़ी माँ, वो बिल्कुल मन से अग्री थी, यानी कि सहमत थी उस बेगर, जो ओल्ड लेडी थी, भिखारी, भिक्षा मांगने वाली, वो ओल्ड लेडी थी, उसके बाद वो पूरा सहमत हो गए। उन्होंने कहा, शी सेड यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, दिस इज अ रिमाइंडर। जब वो सांप उसके घर में आया था, सारे लोग सांप के चक्कर में परेशान थे। उसी समय उनके घर पे एक बूढ़ी आई, भीख मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली। उसको पता चला कि इस घर में सांप है। वो खुश हो गई कि अब घर भगवान आए हैं। उस बात को लेकर जो उस घर की ओल्ड महिला थी, उसको सही लगा कि बिल्कुल सही कर रही है। मैंने भगवान को ये गज कराया था, ये मांग के आया था, प्रोमिस किया था कि मैं अभिषेकम करूंगा, लेकिन मैं नहीं किया हूँ, इसलिए वो यहाँ पे आया। उसी का रिमाइंडर है, याद दिलाने के लिए सांप यहाँ पे आया है। ये मैंने कहानी दोहरा दी आपको। नंबर 6,
आगे कर देते हैं कैमरा। नंबर 6 इज, डिड दासा इन योर ओपिनियन रियली कैच द कोबरा, गिव रीजन। कह रहा है कि जो दासा जो सर्वेंट था, जो नौकर था, अपने अपने शब्दों में बताओ आप, अपने ओपिनियन दो, अपने वक्तव्य दो कि क्या उसने सही में सांप को पकड़ लिया था, ऐसा पूछ रहा है। नो, दासा डिडंट रियली कैच द कोबरा, नहीं, दासा ने कोबरा को नहीं पकड़ा था। ही प्रेजेंटेड अ वाटर पॉट whose mouth was sealed with slab। उसने एक वाटर बोतल लेकर आया उन लोग के पास और दिखाया उनको, और वो वाटर बोतल पैक था चारों तरफ से, किससे, स्लैब, यानी कि स्टोन स्लैब से, पत्थर के स्लैब से, वो था परत से क्लोज था उसका माउथ। नो वन सा व्हाट वाज इन द पॉट, किसी ने देखा नहीं उस पॉट में क्या है। दासा टुक दैट टू द स्नैक चार्मर, और दासा बाद में उसको सपेरे के पास ले गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि तुम अपने तरीके से बताओ, तुम्हारा क्या कहना है कि उसमें सही में सांप था, उसने सही सांप में पकड़ रखा था, नहीं, वो झूठ बोला था, ठीक है ना। और इसमें रीजन ही मांग रहा है, गिव मी रीजन। रीजन ये है कि किसी ने देखा ही नहीं, वो पैक था, तो कैसे मान ले। नंबर 7, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ दासा डू यू गेट फ्रॉम दिस एपिसोड। इस एपिसोड से दासा की जो इम्प्रेशन दिया उसने, उससे आपको क्या समझ में आती है इस एपिसोड से। दासा वाज अ क्लेवर मैन, दासा बहुत चालाक था, धूर्त किसान का आदमी था। ही टुक द एडवांटेज, उसने उस एडवांटेज ऑफ द स्पॉट, उसने उस स्पॉट जो घटना हो रही थी उसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाते हुए उसने अटेम्प्ट किया, उसने कोशिश किया, ट्राई किया, अपना पोजीशन बचाने के लिए, अपने आप को सेव रखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आए, आप मेरे को कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।